नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। खास पेशकश लेकर इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबर, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। देश की हर बड़ी खबर पर हमारे रिपोर्टर्स की पैनी नजर होती है और रिपोर्टर्स आपको बताते हैं ग्राउंड जीरो से उस खबर का अपडेट, उस खबर की तहकीकात और उस खबर की हकीकत। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। और झारखंड में छात्रों का विधानसभा मार्च देखने को मिला और ये विधानसभा मार्च खास तौर पर इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि छात्रों ने आज बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा घुसने की कोशिश की। देखिए, सीधे तौर पे छात्रों का ये साफ कहना था कि जो प्रारंभिक एग्जाम जेपीएससी की हुई थी, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसे रद्द करने की मांग की गई थी और इसी के मांग को लेकर आज झारखंड में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड सरकार ने पुलिस की पूरी तरीके से तैनाती की थी। सबसे पहले 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और इस बैरिकेडिंग में जो सबसे बड़ी बात थी वो उस बैरिकेडिंग में लोहे के फेंसिंग जो है वो लगाए गए थे ताकि छात्र जो है वो पार ना कर सके। लेकिन छात्रों ने उन सभी बैरिकेडिंग को पार कर दिया और विधानसभा की तरफ बढ़ने लग गए। जब इस तरीके की तस्वीरें नजर आई, उसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक लोगों को और छात्रों को हटाने की कोशिश की। तो झारखंड में पिछले 14 दिनों से ये पूरा प्रकरण चल रहा था, छात्रों का आंदोलन चल रहा था। इस दौरान झारखंड में ये बात साफ कही गई कि सरकार उनकी बातों को सुने और छात्रों की ये सीधी मांग थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके अलावा 14वीं जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम, प्रारंभिक एग्जाम था, उसे रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन जो डेलीगेशन राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसमें जेएमएम के 2 मंत्री, कांग्रेस के 1 मंत्री और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री थे, उन सभी के डेलीगेशन की बात छात्रों से 3 बार हुई, लेकिन बावजूद उसके कोई फलाफल नहीं निकल पाया और निर्धारित तरीके से आज छात्रों ने झारखंड में विधानसभा मार्च किया। इस विधानसभा मार्च में करीब हजारों की तादाद में छात्र जो है वो नजर आए। देवेंद्र महतो भी नजर आए, कई सारे निर्दलीय विधायक भी उनका समर्थन करते हुए नजर आए और झारखंड तो तस्वीर नजर आई। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर नजर आई थी। छात्रों का बोलबाला नजर आया, छात्र प्रदर्शन करते करते पहली बैरिकेडिंग को तोड़े, उसके बाद दूसरी और जो फेंसिंग की हुई बैरिकेडिंग थी उसको भी तोड़ दिया। हालांकि उस जगह पे बीएनएस की धारा लगाई गई थी और एक साथ 4 लोगों के खड़े होने की अनुमति नहीं थी। बावजूद उसके छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए वहां पर पहुंचे और उनका साफ कहना था कि हमारी मांग सरकार नहीं सुन रही है, हम विधानसभा जाकर मार्च करेंगे और छात्र अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, आज से ही विधानसभा का मॉनसून सत्र वहां शुरू हुआ और उसी को लेकर ये मार्च जो है वो बुलाया गया। इससे पहले 14 दिन से जो खास तौर पर दिल्ली से लेके झारखंड तक जो प्रदर्शन नजर आया, इसमें 14 दिन झारखंड में जो प्रदर्शन हुआ उसमें छात्रों से सरकार की वार्ता हुई, लेकिन तीनों वार्ता जो है वो विफल हो गई। अब छात्रों की यही मांग है कि सीबीआई की जांच हो और 14वीं प्रारंभिक जेपीएससी का एग्जाम जो है उसे रद्द कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के प्रांगण के बाहर और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली के उन तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लाल किले में तैयारियां जो हैं वो 15 अगस्त को लेकर की जा रही है और ख़ास तौर पर अहम इसलिए भी है क्योंकि कई बार ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो आ चुके हैं और ये लाल किला का जो पूरा इलाका है यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक सुरक्षा जो है वो ख़ास तौर पर और बढ़ी रहेगी क्योंकि कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो ऐसी ना हो जाएं, इस वजह से लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। इस वक्त हम आपको बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तमाम जगहों पर किस तरीके की सुरक्षा होगी। जो वीवीआईपीज़ आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति होंगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसी सुरक्षा होगी उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी तरफ कि आपको हम तस्वीर दिखा देंगे यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कैसे किया जा रहा है। अंदर आपको दिल्ली पुलिस की टीम नज़र आएगी, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस नज़र आएंगे। ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की जा रही है, अंतिम रूप लिया जा रहा है।
15 अगस्त को जब झंडा तोलन होगा उससे पहले किस तरीके की सुरक्षा होगी उसकी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आपको पुलिस की तैनाती यहाँ पर नज़र आएगी और अंदर की एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जब अंदर अभी फ़िलहाल जो कार्य है वो किया जा रहा है, जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे अंदर देख सकते हैं कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर आपको तैनात नज़र आएगी। दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो आर्म्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की चूक जो है वो यहाँ पर ना हो। बीएनएस की धारा के साथ जो है 144 सीआरपीसी की जो धारा है और बीएनएस की 163 धारा जो है यहाँ पे लगाई गई है ताकि यहाँ पे भीड़ जो है ना इकट्ठा हो, यहाँ पर किसी तरीके की भी सुरक्षा की चूक ना हो। इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो तैयारी कर रही है। 15 अगस्त को जब झंडा तोलन होगा, प्रधानमंत्री खुद इस परिसर के अंदर मौजूद रहेंगे, लाल किले के अंदर। उससे पहले किस तरीके से छावनी में बदला जाए इसको लेकर तैयारी है। आम जनता भी यहाँ पर मौजूद होगी। देश जब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो काफ़ी तैयारियां जो हैं वो लाल किले के अंदर की जाती है, प्रांगण के अंदर, और साथ ही साथ बाहर भी उसी तरीके की सुरक्षा होती है। आज जब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर जो फिलहाल कार्य है वो 15 अगस्त को लेकर किया जा रहा है। बैठने की अरेंजमेंट, साथ ही साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री का कारकेड आएगा, जो वीवीआईपीज़ होंगे उनके बैठने की सुरक्षा कैसी होगी, वीवीआईपी किस तरीके से आएंगे इस परिसर के अंदर, किस तरीके की सुरक्षा होगी, आम जनता के लिए कौन से रास्ते खुले होंगे, ये तमाम जो सुरक्षा है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि महज कुछ दिन और बचे हैं और उससे ठीक पहले रिहर्सल का कार्य जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों को इस वक्त छावनी में बदल दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। सावन के सोमवार में मंदिरों में बहुत भीड़ है और यहाँ तक कि जो मनकामेश्वर मंदिर है वहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी लाइन लगी हुई है। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी भगवान भोले को जल अर्पण करना चाह रहे हैं और साथ में धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित करना चाह रहे हैं। मेरे साथ में है मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी। इनसे जानेंगे कि आज का जो दिन है कितना महत्वपूर्ण है। पहले श्रावण मास की सारे दर्शकों को ढेर सी शुभकामनाएं। वैसे श्रावण का जब हम महीना बोलते हैं तो अपने आप में मन मस्तिष्क में रहता है कि ये भगवान शिव से जुड़ा महीना है और जितनी भी पूजन 40 दिन या 30 दिन करनी होती है वो भगवान शिव के प्रति समर्पित होती है। परंतु ये पहला महीना है जो चातुर्मास का। इन 4 महीने में पुरुषोत्तम भगवान का, जैसे विष्णु भगवान की पूजन से जुड़े हुए जो आप उपवास व्रत या करते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सावन चूँकि हरियाली, जल या इतना अच्छा वातावरण या पर्यावरण होता है तो मन लगता है आपका हर एक चीज़ में। तो जो शिव भक्त हैं उनके लिए तो पूरा माह बहुत अच्छा है। परंतु जो चातुर्मास, जैसे आपने सुना होगा चातुर्मास का शब्द, जैसे संत करते हैं, बहुत लंबी यात्राएं नहीं करते हैं, तो ऐसे ढेर से नियम आपको बनाना चाहिए अपने जीवन काल में कि कम से कम नहीं 4 महीने आप कर सकते हैं तो कम से कम 30 दिन या 40 दिन या 41 दिन का कोई भी नियम बनाइए आप, जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो। कुछ आप छोड़ भी सकते हैं, खाने पीने से संबंधित कुछ नकारात्मक अगर जीवन में आपके कुछ है जिसका सेवन करते हैं उसका प्रण लेके भी आप छोड़ सकते हैं। तो श्रावण यूँ कहें कि ढेर सी ऐसी उपलब्धियों का महीना है। आप इसको मात्र जल्द का महीना ना माने, ये आत्मबोध का भी महीना है कि आप कुछ भी संकल्प लेके आप इसमें प्रारंभ भी कर सकते हैं। मनकामेश्वर मंदिर भगवान भोले की बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र है, तो मनकामेश्वर मंदिर का जो महत्व है उसके बारे में थोड़ा दर्शक जानकारी चाहते हैं। जी, आदि गंगा गोमती जी के तट पे स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में विशालतम है और प्राचीनतम तो है ही। लक्ष्मण जी ने केदारनाथ जी से जल ला के मनकामेश्वर का कलश अभिषेक किया, इसलिए ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ का इतिहास है। और यहाँ के आने पे जो यहाँ की मान्यता है वो ये कि आप सावन शिवरात्रि या मासिक जो भी सोमवार पढ़ते हैं उनकी आरती में अगर आप सम्मिलित होकर कोई भावना रखते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो ये थी महंत दिव्या गिरी जो बता रही थी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से कितना लाभ मिलता है जो भक्त हैं। और साथ में जो मनकामेश्वर मंदिर है 5 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। कैमरामैन सरबजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। जम्मू कश्मीर घाटी में 2019 से लेकर 2026 तक 7 साल बीत चुके हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ घाटी से जब 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद कश्मीर घाटी में क्या कुछ बदला, क्या कुछ तब्दीलियाँ आई,
ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर के लोगों ने 1947 से लेकर 2019 तक एक ख्वाब देखा था कि हमारा कश्मीर भी ऐसा डेवलप होगा, क्या हमारे कश्मीर में भी जो हालात है वो पुरसुकून हो जाएंगे। ये कश्मीर का ख्वाब जो 1947 से लोगों ने देखा। उसके बाद जब घाटी से 370 हटाया गया, उसके बाद जगह जगह से कश्मीर घाटी में दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आई। वहीं अगर हम नज़र पीछे दौड़ाएंगे, स्पेशली 1990 से लेकर 2020 तक अगर देखा जाएगा, कश्मीर में कई सारे दौर देखे गए। अलगाबाद का दौर देखने को मिला, आतंकवाद का दौर देखने को मिला, लेकिन जब घाटी से 370 हटाया गया, ना तो कोई हड़ताल देखने को मिली, ना तो कोई कैलेंडर देखने को मिला, ना तो पत्थरबाजी कहीं है, और ना ही कहीं पे भी कोई ऐसा थ्रेट है जिससे आम लोगों की जान जो है वो ज़ाया होती आ रही थी। पत्थरबाजी ख़त्म हुई, आतंकवाद ख़त्म हुआ, अलगाबाद भी शिकंजा कसा गया, अलगाबाद भी ख़त्म है। लेकिन 2019 के बाद युवाओं की सोच क्या है, क्या कैसे कश्मीर बदला, क्या क्या बदला हुआ है। मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि 7 साल में कश्मीर में क्या कुछ बदला। आपसे जानना चाहेंगे 2019 से लेकर अभी तक 7 साल बीत चुके हैं, कैसे देखते हैं इस चेंज को, क्या चेंज आई, क्या डेवलपमेंट, उससे पहले क्या हालात थे, अभी अगर देखेंगे क्या सिचुएशन है कश्मीर घाटी में। देखिए, जब से धारा 370 को हटा दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, तब से आप देखिए, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, हर रोज़ हुर्रियत की तरफ से यहाँ पर कैलेंडर निकलते थे, कब बंद रहेंगे स्कूल, कब कॉलेज बंद रहेंगे, कब बाज़ार मार्केट बंद रहे। 370 हटने के बाद पहले वो ख़त्म हो गया है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, यहाँ हर रोज़ किलिंग होते थे, हर रोज़ यहाँ पे हम देखते थे जवानों को पत्थरबाजी कर रहे थे, फिर उनकी मौत शहादत होती थी। उसको बंद किया है बीजेपी सरकार ने। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ आर्टिकल 370 के बाद, जिसको ये डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, और हम भी इस बात से बहुत खुश हैं कि चलिए किसी हद तक यहाँ पर डेवलपमेंट हुई। या हम टूरिज़्म, मैं स्पेशली बात करूँगी टूरिज़्म के बारे में कि यहाँ पर टूरिज़्म 370 के बाद चलो फ्लो हुआ है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं विदाउट एनी ना वो टेरर वगैरह कुछ नहीं है, अब यहाँ पर वो आते रहते हैं। अगर 2019 से पहले की बात करें तो उससे पहले क्या कुछ हालात थी या डेवलपमेंट का किस हद तक थी, उससे सब वाकिफ़ है। 2019 के बाद डेवलपमेंट भी बहुत देखने को मिली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर देखने को मिलता था जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला, या रोज़गार के मौक़ों की बात की जाए तो वो सभी यहाँ के नौजवानों को मिला। जब से 370 को हटा दिया, मरकज़ ने अपने हाथ में लिया। आप देखिए हर जगह पे इस वक्त अगर हम बात करें, फ्लेवर्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह पे वो हो रहा है, क्योंकि वो सेंटर के हाथ में खुद है। अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस यहाँ पे देखिए 370 से पहले यहाँ की जम्मू कश्मीर जो CM होता था उसके अंडर पुलिस होता था। हर रोज़ यहाँ पे मार धाड़ हो रही थी। 370 ख़त्म करके होम मिनिस्टर साहब के हाथ में पुलिस है, और आप देखिए किसी को नहीं तंग किया जा रहा है, किसी को भी नहीं परेशान किया जा रहा है। तो ये थे मेरे साथ कुछ हुआ जिनका कहना है कि कश्मीर घाटी में जो डेवलपमेंट काम है उसमें अगर रुकावट आज तक होती थी कहीं पे भी, वो 370 यानी कि 370 के खात्मे के बाद ही कश्मीर घाटी में वो सीन नज़र आए जिसकी लोगों ने खाली ख्वाब में उन्होंने देखा था। आप देख लीजिए रोड कनेक्टिविटी कन्या से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, टनल्स देख लीजिए, उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक जो पूरे देश को आप कश्मीर से कनेक्ट कर रहा था। इस चीज़ से, इन बेसिक फैसिलिटीज़ से कश्मीर को जो है महरूम रखा गया था। लेकिन जब से 370 हटाया गया, उसके बाद दूर दूर तक कश्मीर घाटी में खाली विकास ही नज़र आ रहा है। यानी कि युवा जो है अब फ्रीली कैमरा के सामने आ रहा है, फ्रीली अपनी एक्सप्रेशन जो है या ग्राउंड रियलिटी जो है वो सामने कह के आ रहा है, और सामने बोल रहा है कि जी हाँ, 370 के खात्मे के बाद ही कश्मीर घाटी में वो डेवलपमेंट हुई जिसका लोगों ने ख्वाब देखा। एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या बाकी टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म सेक्टर हो, उसमें भी काफ़ी मैसिव बूस्ट जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, कश्मीर, जिस कश्मीर का नया कश्मीर का नारा दिया गया था, वो नया कश्मीर जो है आज ग्राउंड पे दिख रहा है। और उस नए कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई वो यहाँ के युवा भी जानते हैं, और यहाँ के युवा खुद के सामने आ रहे हैं और खुद के समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि 370 एक रुकावट थी, और वो रुकावट ख़त्म होने के बाद ही कश्मीर घाटी जो है पूरी तरह जो है फूल उठा, और चारों तरफ जो है खुशहाली खुशहाली नज़र आ रही है। इंडिया डेली 24/7 के लिए नासिर खान, कश्मीर। ईरान युद्ध ने अमेरिका की पोल खोल करके रख दी है। अमेरिका, जिसे सुपर पावर कहा जाता है कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सैन्य उपकरण मौजूद है। कहा जाता है कि अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा मजबूत आर्मी है। लेकिन इस युद्ध ने बता दिया है कि अमेरिका सिर्फ कहने का सुपर पावर है, जिसके पास हथियारों की कमी पड़ गई है।
ईरान से वो युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान के पास जितने हथियार हैं उससे कहीं कम हथियार अब सिर्फ अमेरिका के पास रह गए हैं। अमेरिका के पास थार्ड इंटरसेप्टर से लेकर के पैट्रियट इंटरसेप्टर तक की कमी आ गई है। अब आखिरकार हुआ क्या है, चलिए वो आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। अमेरिकी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइलें, युद्धपोत, परमाणु हथियार रखने वाला अमेरिका ईरान के साथ कुछ महीनों से चल रहे युद्ध में ही अपनी तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है। सिर्फ पैसा खर्च करके तुरंत हल नहीं किया जा सकता, ये चुनौतियां ऐसी हैं। अमेरिका के कुछ अहम मिसाइल भंडार तेजी से घटे हैं और उन्हें दोबारा भरने में कई साल लग सकते हैं। इसी चिंता के बीच में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने देश की बड़ी हथियार कंपनी को उत्पादन तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया। डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फीनबर्ग ने कंपनियों को 21 दिन के भीतर ये बताने को कहा है कि वे हथियार का उत्पादन और डिलीवरी कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स जैसी कंपनियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द हथियार वो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी यानी पेंटागन को मुहैया करवा दें। अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार अमेरिका का मिसाइल भंडार कितना खाली हुआ। तो अमेरिकी सेना के ज़्यादातर हथियारों का वास्तविक स्टॉक सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन उपलब्ध आंकड़े के अनुमान से बताया गया। CSIS यानी कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एनालिसिस करके बता रही है कि गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में अमेरिकी सेना ने बड़ी संख्या में पैट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। CSIS के जुलाई के आकलन के अनुसार अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर का भंडार 1000 से नीचे आ चुका था। बाद के आकलनों में ये संख्या करीब 759 से 827 बताई गई। युद्ध से पहले की संख्या करीब 2330 थी, यानी भंडार में कम से कम 65% की कमी आई है। थार्ड की स्थिति तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। युद्ध से पहले अमेरिका के पास करीब 452 थार्ड इंटरसेप्टर थे। बाद में अनुमान में ये संख्या 232 से 278 रह गई, यानी स्टॉक कम से कम 38% घटा है। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि दुश्मन के मिसाइल हमलों को रोकने का जिम्मा है, बल्कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में लंबी दूरी की आक्रामक मिसाइलों का भी भारी इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से उनके पास हथियारों की कमी आ गई है। अब अमेरिका ये माने ना माने, लेकिन बार बार पेंटागन की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि उन्हें हथियारों की आवश्यकता है, अमेरिका को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास जितने हथियार होने चाहिए उतने नहीं मौजूद हैं। यानी इनडायरेक्टली वो ये कह बैठे कि हमारे पास हथियारों का जखीरा कम हो गया है। जिन कंपनियों को इनकी तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, उन कंपनियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द हथियार मुहैया करवा दें, जो कि पॉसिबल नजर नहीं आता है। इसीलिए अमेरिका किसी भी तरीके से ईरान के साथ युद्ध में अब नहीं पड़ना चाहता है और वो अपने कदम पीछे खींचना चाहता है। अब हालांकि देखना होगा कि अमेरिका जो बातचीत का ढिंडोरा एक बार फिर से पीट रहा है, बातचीत की टेबल एक बार फिर से सजा रहा है, उस पर वो कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या फिर वक्त खींचेगा ताकि उसे हथियार और ज्यादा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, नोएडा। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।